क्या इस साल भी दोबारा परीक्षा होगी? नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एमपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो दोबारा होते हैं। क्या इस साल भी दोबारा मौका मिलेगा स्टूडेंट को या नहीं? तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों 2025 में एमपी बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया था। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार करवाई गई थी। पहली परीक्षा को मेन एग्जाम कहा गया और दूसरी परीक्षा को सेकंड अटेम्प्ट या सुधार परीक्षा कहा जाता है। इसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार में पास नहीं हो पाया या फिर कम अंक आए तो उसे अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी साल दोबारा पेपर देके अंक सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक, क्या 2026 में भी दूसरी परीक्षा देने का मौका मिलेगा? तो दोस्तों हाँ, दूसरी परीक्षा देने का 2026 में भी मौका मिलेगा। जो पहली परीक्षा आपकी होगी वो फरवरी से लेकर मार्च तक होने वाली है और कक्षा 10वीं की परीक्षा कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक शुरू होने वाली है और कक्षा 12वीं की परीक्षा है वो 7 फरवरी से 3 मार्च तक शुरू होगी। और जो दूसरी परीक्षा होगी वो अप्रैल से लेकिन मई तक संभावित हो सकती है। मतलब स्टूडेंट को एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 मौके मिलेंगे। जो एक ही शैक्षणिक सत्र होगा उसमें आपको 2 मौके मिलेंगे। ठीक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और 2 बार परीक्षा क्यों रखी गई है? देखो, जो स्टूडेंट फेल हो जाता है उसे ताकि उसकी साल बर्बाद ना हो और दूसरा मौका मिल सके, इसलिए उस परीक्षा को रखा जाता है। कम अंक वाले को सुधार का अवसर दिया जाता है। हाई मार्क्स चाहिए हो तो दूसरी बार तैयारी करके पेपर दे सकते हो। अगर आपके कम नंबर है तो आप दोबारा परीक्षा देके हाई स्कोर कर सकते हो। और प्रेशर कम करना, स्टूडेंट का स्ट्रेस कम करने के लिए सिस्टम लाया गया था। जो स्टूडेंट के माइंड में प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए कि मैं फेल हो गया, मेरी कम नंबर आए, इसको कम करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। ठीक, दोनों परीक्षाओं में आके फर्क क्या होता है आपको बता दूं। देखो, मेन एग्जाम होता है जो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होता है और सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ वही छात्र देंगे जिन्हें पहली बार में या तो फेल हुए या तो अपने नंबर सुधारना चाहते हो। देखो, पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग दोनों बार में एक जैसा ही रहेगा। जो दोनों परीक्षाएं हुई उसमें एक जैसा ही रहेगा। ठीक, सिलेबस आपको वही रहेगा। और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो मेन एग्जाम को ही अंतिम मानकर तैयारी करो, क्योंकि यही रिजल्ट आपके करियर का पहला आधार बनेगा। और सेकंड अटेम्प्ट को बैकअप प्लान बनाओ। अगर गलती से कम अंक आ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में फुल नंबर पाने का फोकस करो, क्योंकि ये अंक दोनों बार रिजल्ट में जुड़ेंगे। ठीक, ये स्टूडेंट को करना चाहिए। और तो दोस्तों जानते हैं फायदा किसको ज्यादा होगा? जो स्टूडेंट बार बार टेंशन में रहते हैं अब उनके पास होने का दूसरा मौका मिल जाता है। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए हाई परसेंटेज चाहते हैं वे नंबर अपने सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा उनको होता है जिनकी साल बर्बाद होने से बचती है। ठीक, उनकी साल, जो बच्चे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उनकी साल बर्बाद होने से बच जाती है, उनको सबसे बड़ा फायदा होता है। तो स्टूडेंट आपके लिए मैं कुछ जरूरी टिप्स बता रहा हूँ, उनको जरूर फॉलो करना। ठीक, अभी से MCQ और एनालिटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहला पेपर ऐसे दो जैसे कि दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं। अगर दूसरा मौका देना पड़े तो उसे फाइनल बैटल समझकर पूरा जोर लगाओ। ठीक, और यही हमारी टिप्स थी जो दोस्तों अब कंफर्म हो चुका है कि 2026 में एमपी बोर्ड की परीक्षा 2 बार होगी। यानी अब हारने का डर नहीं है बल्कि सीखकर आगे बढ़ने का मौका है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।